Hello students, welcome to my YouTube channel. In this video, we are going to discuss one important topic, that is a discount of class 8 chapter number 8. अब ये वर्ड आपने बहुत बार सुना हुआ है. डिस्काउंट मीन्स व्हाट? प्राइस में कमी करना हो, दैट इज अ डिस्काउंट. बहुत बार आप ऑनलाइन सेल देखते हो या तो कहीं भी शॉप पे जाते हो तो शॉप में वर्ड होता है कि भाई 10% डिस्काउंट है, 20% डिस्काउंट है, 30% डिस्काउंट है. तो व्हाट इज दिस डिस्काउंट? तो डिस्काउंट इज गिवन means discount is always the price that is reduced from original price, that is called discount. मतलब हम जो भी प्राइस पे प्रोडक्ट एक्चुअली परचेस करने वाले थे उसमें हमें जितना भी पैसा कम देना पड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट. सपोज मैं 500 रुपीज की प्रोडक्ट है, अगर बिल बन रहा है तो बिल में मैं 450 रुपीज ही दे रहा हूँ, जो 50 रुपीज मैंने कम दिए, दैट वुड बी डिस्काउंट. तो डिस्काउंट समझने से पहले डिस्काउंट के रिलेटेड टर्म, दैट इज मार्क प्राइस. मार्क प्राइस किसको बोलते हैं? या तो एमआरपी बोलते हो, या तो लिस्ट प्राइस बोलते हो, या तो टैग प्राइस बोलते हो. ये सब का मीनिंग है वो सेम ही होता है, क्योंकि कोई भी पर्सन है वो डिस्काउंट किसके ऊपर देगा? तो ये प्रोडक्ट की जो एमआरपी है या तो टैग के ऊपर जो भी प्राइस लिखी हुई है उसके ऊपर देगा. तो ये टैग मतलब जो आपकी कोई भी प्रोडक्ट है, सपोज आप शर्ट परचेस करने के लिए गए तो शर्ट के ऊपर जो टैग लगाया था उसके ऊपर जो प्राइस है वही. लिस्ट प्राइस मतलब जो उसने अपने हिसाब से खुद से बताई हुई है, या तो वहां पे लिस्ट की गई है, या तो पहले ही शॉप में एंटर होते हो तो वहां पे अगर लिस्ट लगाया हुआ कि ये प्रोडक्ट है इतने पैसे में मिलेगी, ये इतने में मिलेगी. बड़े बड़े मॉल में ऐसी चीजें होती है. एमआरपी मतलब कोई भी प्रोडक्ट आप उठा के उसके पीछे देख लेते हो, दैट इज एमआरपी. एंड मार्क प्राइस वो भी वही हुआ, टैग प्राइस. तो ये सब के ऊपर आपको डिस्काउंट मिलेगा. तो डिस्काउंट एक्चुअली जो डिक्रीमेंट परसेंटेज देखा है, प्रीवियस टॉपिक हमारा था इंक्रीज इन परसेंटेज एंड डिक्रीज इन परसेंटेज. तो ये एक्चुअली क्या होगा? डिस्काउंट इज इक्वल्स टू डिक्रीमेंट इन अ परसेंटेज. तो हम ये देख रहे हैं, वो क्या देख रहे हैं? डिक्रीमेंट इन अ परसेंटेज. तो हमारे पास लास्ट में फॉर्मूला क्या आया था? तो न्यू प्राइस इज इक्वल्स टू ओल्ड प्राइस माइनस डिक्रीज परसेंटेज या तो डिक्रीज्ड वैल्यू, जो भी बोलते हो. तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे. बट न्यू प्राइस की जगह पर हमारे क्या हो जाएगी? सेलिंग प्राइस हो जाएगी. क्यों सेलिंग प्राइस हो जाएगी? क्योंकि उतने ही पैसे हम किसी को दे रहे हैं, तो ये सेलिंग प्राइस हो जाएगी. इज इक्वल्स टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट. मतलब यहाँ डिस्काउंट होगा वो क्या होगा? परसेंटेज में दिया होगा, तो ये डिक्रीज वैल्यू होगी. मार्क प्राइस मतलब ओरिजिनल जो आपकी प्राइस थी, टैग प्राइस, एमपी जो भी थी उसके ऊपर ही होगा. एसपी को अगर हम दूसरे टर्म्स में बोलना चाहे तो बिल अमाउंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमें इतना बिल ही देना पड़ रहा है. बट बिल इतना ही देना पड़ेगा, बट उसके साथ में क्या करना पड़ेगा? टैक्स भी तो पे करना पड़ेगा, क्योंकि आप ओरिजिनल बिल ले रहे हो. तो टैक्स वाला कॉन्सेप्ट लास्ट में है. राइट नाउ हम खाली इतना ही टॉपिक देख रहे हैं, डिस्काउंट. लास्ट में मैं समरी करते टाइम आपको सब कुछ मिक्सअप सिखा दूंगा, बट राइट नाउ खाली हम डिस्काउंट के ऊपर काम कर रहे हैं. तो डिस्काउंट फाइंड करने का फॉर्मूला एसपी या तो बिल अमाउंट जो भी बोलो इज इक्वल्स टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट. एंड डिस्काउंट इज always calculated on mark price. डिस्काउंट किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है? तो मार्क प्राइस के ऊपर. कभी भी डिस्काउंट इसके ऊपर कैलकुलेट नहीं किया जाता. तो ये चीज खास ध्यान में रखनी है आपको. चलो दोनों एग्जांपल देख रहे हैं. 3 तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं एसपी, एमपी और डिस्काउंट फाइंड करने के. तो तीनों का एक एक एग्जांपल आपको सिखा दे रहा हूँ. लेट्स से कोई प्रोडक्ट की मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस वर्ड लिखूं, लिस्ट प्राइस लिखूं, टैग प्राइस लिखूं, सबका मीनिंग आपको एमपी ही समझना है. तो एमपी सपोज 1500 रुपीस है, कोई भी प्रोडक्ट है, सपोज एक टॉय भी छोटा सा ले लो तो भी उसकी प्रोडक्ट की प्राइस एमपी मैंने मान ली. उसके ऊपर डिस्काउंट उसने दिया हुआ है पर्सन ने, दैट इज 20%. अगर उसको 20% डिस्काउंट दिया गया है एंड यू हैव टू फाइंड इट्स सेलिंग प्राइस, एसपी फाइंड करना. तो ये पहला टाइप पूछा जा सकता है कि एसपी फाइंड करनी है, एमपी और डिस्काउंट दिया गया है.
सेकेंड टाइप ये होता है कि एसपी आपको दिया गया होता है कि भाई 100 रुपीज में प्रोडक्ट सेल की गई है और प्रोडक्ट पे डिस्काउंट दिया गया था, दैट इज अ 50% डिस्काउंट। तो ये डिस्काउंट था, तो मार्क प्राइस ओरिजिनल क्या थी, ये एमपी फाइंड करने वाला प्रॉब्लम एक पूछा जाता है। और एक प्रॉब्लम ये पूछा जाता है जिसमें एमपी दिया हुआ है 100 रुपीज, सेलिंग किया हुआ है उसको 75 रुपीज में, और आपको फाइंड करना है डिस्काउंट परसेंटेज। तो ये तीनों चीजें आपको फाइंड करनी है। डिस्काउंट परसेंटेज के साथ डिस्काउंट भी पूछा जा सकता है, तो ये दोनों चीजें सेम ही है। तो ये तीन टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। एमपी और डिस्काउंट दिए गए तो एसपी फाइंड करना है, एसपी और डिस्काउंट दिया है तो एमपी फाइंड करना है, और एमपी और एसपी दिया हुआ है तो डिस्काउंट फाइंड करना है। तो मैंने आपको क्या बताया कि फॉर्मूला आपके पास यही है, बट अगर से अलग से डिस्काउंट फाइंड कर लो और बाद में वैल्यू पुट कर दो तो भी हो जाएगा। जैसे कि ये सम के लिए मैं ऐसे कर दूं कि डिस्काउंट इन रुपीस हमें किस में दिया हुआ है, तो कि भाई परसेंटेज में दिया है, परसेंटेज में नहीं चाहिए हमें, किस में चाहिए, तो रुपीस में, तो रुपीस में चाहिए तो परसेंटेज इज इक्वल्स टू पार्ट अपॉन होल इनटू 100। यही फॉर्मूला से करता हूं तो 1500 के 20% तो डिवाइड बाय 100, ये 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, तो 300 रुपीस का डिस्काउंट हुआ। तो 300 रुपीस का डिस्काउंट हुआ तो आपको एसपी चाहिए, तो एसपी इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या है, एमपी माइनस डिस्काउंट। तो एमपी यहाँ पे 1500 ले लो और यहाँ पे डिस्काउंट 300 रुपीस, वो माइनस कर दो तो 1200 रुपीस आपका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। 1200 रुपीस वुड बी योर सेलिंग प्राइस। ऐसे ना करना हो तो डिस्काउंट की कैलकुलेशन इन रुपीस यहाँ भी कर सकते हो। कैसे करोगे, तो 1500 एज इट इज, 1500 का आपको क्या देखना है, 20% डिवाइड बाय 100, तो ये कैंसिल करोगे तो भी आपका आंसर तो यही आने वाला है 300 रुपीस, तो यहाँ पे हो जाएगा 1200 रुपीस। तो दोनों केस में आपके आंसर तो क्या आने वाला है, 1200 रुपीस। इज इट क्लियर? नाउ सेकेंड थिंग में आपको ये लगता है कि भाई मुझे एमपी पूछा गया तो मैं फॉर्मूला ऐसा क्यों ना लिख लूं, एमपी इज इक्वल्स टू एसपी प्लस डिस्काउंट। यस ऑफ कोर्स आप ये फॉर्मूला लिख सकते हो, बट डिस्काउंट ये इसके ऊपर कैलकुलेट करना है, वो आपको ध्यान में रखना है। बट बहुत सारे स्टूडेंट गलती ये कर देते हैं कि डिस्काउंट एसपी पे कैलकुलेट कर लेते हैं, इसलिए मेरा सजेशन यही है कि हर बार आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। तो एसपी इज इक्वल्स टू एमपी माइनस डिस्काउंट। एक बार ट्राई करके देख लेना कि अगर ये फॉर्मूला से करते हो और एसपी पे डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड करते हो तो आपका आंसर है वो गलत आएगा। सो एसपी इज इक्वल्स टू एमपी माइनस डिस्काउंट। तो यहाँ पे एमपी मुझे क्या लेना चाहिए, एमपी अज्यूम करना पड़ेगा एक्स, और एसपी मेरी पता है कि वो दैट इज 100 रुपीज माइनस डिस्काउंट 50% डिस्काउंट, तो इसका 50% डिस्काउंट नहीं है, x का 50% डिस्काउंट है। तो यहाँ पे आई हैव टू राइट लाइक दिस, x into 50 डिवाइड बाय 100। तो सिंप्लीफिकेशन करता हूँ तो ये 50 2 is 100, so this would be after simplification x by 2, so x by 2 is equals to 100 rupees, तो x is equals to 2 into 100, तो 200 rupees। that means आपका mp क्या हो जाएगा, that would be 200 rupees। सो ये एक चीज आपको खास ध्यान में रखनी है कि भाई ये कैलकुलेशन डिस्काउंट का ऑलवेज इसके ऊपर होना चाहिए, इसीलिए मैं ये फॉर्मूला कभी भी नहीं लिखता हूँ और आपको भी मना कर रहा हूँ कि ये फॉर्मूला ना लिखो तो ही अच्छा है। यस ऑफ कोर्स सभी वैल्यू अगर आपको रुपीस में दी है देन यू कैन राइट, बट अगर एक परसेंटेज में दिया है तो बहुत सारे स्टूडेंट अभी तक ये मिस्टेक करते आ रहे हैं कि ये कैलकुलेशन इसके ऊपर कर लेते हैं और आपका आंसर है वो गलत आ जाता है। सो प्लीज नोट दिस। नेक्स्ट वन इज एमपी एंड एसपी दिया हुआ है, तो यहाँ पे तो आप कैसे भी फाइंड कर सकते हैं क्योंकि आपको डिस्काउंट मिलेगा, वो क्या मिलेगा, रुपीस में मिलेगा। तो डिस्काउंट इज इक्वल्स टू एमपी माइनस एसपी, यही फॉर्मूला हो जाएगा। तो यही फॉर्मूला का यूज किया हुआ है। सो एमपी माइनस एसपी करते हो तो 100 माइनस 75 दैट वुड बी 25 रुपीस। तो ये आपका क्या मिला, डिस्काउंट। अब डिस्काउंट 25 रुपीस मिला, दैट मींस अब आपको परसेंटेज चाहिए, तो परसेंटेज इज इक्वल्स टू पार्ट अपॉन होल, तो 25 अपॉन होल पे क्या रखोगे, ये वाला रखोगे कि ये वाला, तो आपको याद होना चाहिए क्या, तो कि भाई डिस्काउंट ऑलवेज किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, तो कि मार्क प्राइस पे। तो मार्क प्राइस क्या है 100 into 100, सो ये 100 कैंसिल आउट, तो आपका परसेंटेज हुआ 25%। मतलब ये प्रोडक्ट पे 25% का डिस्काउंट दिया गया है। एम आई क्लियर? सो आई होप ये डिस्काउंट वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है। नाउ
कभी कभी आप कोई भी शॉप पे जाते हो या तो मॉल में जाते हो तो इस तरह से उसमें डबल डिस्काउंट लिखा हुआ होता है कि 25% प्लस 25% डिस्काउंट, या तो ऑनलाइन शॉपिंग में 50% प्लस 50% कैशबैक, ये वर्ड सुना होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये प्रोडक्ट आपको फ्री में मिलने वाली है, या तो 25 प्लस 25 का मतलब 50% डिस्काउंट मिलने वाला है। चलो चेक करके देख लेते हैं भाई ऐसा कुछ होगा कि नहीं होगा। या तो 50 प्लस 50% कैशबैक है तो इसका मतलब आपको प्रोडक्ट फ्री में मिलने वाली है। बहुत से टाइम तो आपने देखा होगा तो ऐसा भी लिखा होता है 50% प्लस 50% प्लस 50%, मतलब वो प्रोडक्ट भी आपको देगा और साथ में पैसे भी देगा। ऐसा नहीं हो सकता। तो कोई भी शॉपकीपर अपना खुद का लॉस करने के लिए बिजनेस करने नहीं बैठता। तो ये चीज आपको खास ध्यान में रखनी है। तो ये डबल डिस्काउंट वाला या तो ट्रिपल डिस्काउंट वाला सम मैं आपको करवा के दिखाता हूँ, दोनों टाइप के सम दिखा रहा हूँ। सो 25% प्लस 25%, ये परसेंटेज की साइन है, ये परसेंटेज, यहाँ पे भी ये परसेंटेज है और यहाँ पे भी ये परसेंटेज है। सपोज एक प्रोडक्ट है, उसकी मार्क प्राइस वो है 1000 रुपीज। मार्क प्राइस क्या है 1000 रुपीज। यहाँ पे भी ये प्रोडक्ट की मार्क प्राइस पे 1000 रुपीज ही लगा रहा हूँ। तो ये प्रोडक्ट की एसपी क्या होगी वो आपको फाइंड करनी है। यहाँ पे भी एसपी क्या होगी वो फाइंड करनी। डिस्काउंट आपको डबल डिस्काउंट दिया जाता है, तो डिस्काउंट 1 एंड डिस्काउंट 2। सिमिलरली यहाँ पे ये डिस्काउंट 1, डिस्काउंट 2 एंड डिस्काउंट 3, इस तरह से आपको कैलकुलेशन करना है। तो अब ये टाइप के कैलकुलेशन में आपको क्या करना है, एक्चुअली ये 3 सम्स, इसमें 2 सम साथ में, इसमें 3 सम साथ में। क्यों? हर बार एमपीए के बाद आप एसपी फाइंड कर लोगे, वो दूसरे सम के लिए या तो दूसरे कैलकुलेशन के लिए आपकी क्या हो जाने वाली है, एमपी हो जाने वाली है। तो चेक करते हैं, एसपी फाइंड करने हैं। ये फाइनल एसपी को मैं एसपी दे देता हूँ और एसपी 1 मतलब ये आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट। तो फर्स्ट डिस्काउंट एमपी दैट इज 1000 रुपीज, ये एमपी माइनस आपको क्या करना है डिस्काउंट। तो किसके ऊपर डिस्काउंट करोगे, मार्क प्राइस पे। तो मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दे रहे हो तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, 0 0 कैंसिल आउट। सो दिस वुड बी 1000 माइनस दिस वुड बी 250 रुपीज। तो अगर आपको 25% डिस्काउंट दिया जाता तो ये प्रोडक्ट आप कितने में लेके आ जाते, 750 रुपीज में। बट उसके बाद इसको फिर से डिस्काउंट दिया गया है तो इसका कैलकुलेशन अगेन करना पड़ेगा। तो एसपी फाइनल एसपी क्या हो जाएगी, तो फाइनल एसपी के टाइम आपको ध्यान रख अगेन ये 1000 नहीं लेना है। ये 1000 लोगे तो फिर आपको 50% फ्लैट डिस्काउंट मिलने वाला है। तो ये पर्सन ही ना लिख दे भाई 25 प्लस 25 मतलब 50% डिस्काउंट लिखने में उसका क्या जाता, यहाँ पे 50 प्लस 50 लिखा, उसकी वजह वो 150% डिस्काउंट लिखने में उसका क्या जाता। बट एक्चुअली इसका मीनिंग थोड़ा सा अलग है। चेक कर लेते हैं एसपी। अब इसके ऊपर आपको कैलकुलेशन देखना है। तो 750, अब ये आपकी क्या होगी, मार्क प्राइस। अब मार्क प्राइस के ऊपर डिस्काउंट, तो 750 के ऊपर कितना परसेंटेज डिस्काउंट है, तो 25 अपॉन 100। तो ये 0 0 कैंसिल, ये 750 एज इट इज, यहाँ कैंसिल करते हो तो 75 इंटू 25, 5 5 और 2 5 5 5 25, 2 कैरी ओवर, 5 7 35, 375 by 2। सो इसका मतलब ये 750 माइनस 2 1 2, 2 8 2 7 और 5, ये माइनस करते हो तो जो भी आंसर आएगा दैट वुड बी योर फाइनल सेलिंग प्राइस। तो मतलब फाइनल सेलिंग प्राइस आप देखते हो तो इनिशियल की कंपैरिजन में आपको परसेंटेज 25 प्लस 25 मतलब 50% नहीं मिलेंगे बट 55 से कम मिलेगा। 55 से कम कितना मिलेगा, सॉरी 50 से कम कितना मिलेगा, तो वो आपको ये कैलकुलेशन करके फाइंड कर सकते हो। नाउ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें कितना डिस्काउंट मिल रहा है। भाई ये 50 प्लस 50 मींस 150 ना लिख दे, नहीं लिख सकते। चलो चेक कर लेते हैं। SP इज इक्वल्स टू SP इज इक्वल्स टू, यहाँ पे SP1 नाम दे देता हूँ, तो MP1 माइनस डिस्काउंट। यहाँ पे ये प्रोडक्ट मैं 1200 रुपए की कर देता हूँ, चलेगा, या तो 1000 रुपीज की रहने देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी लिख के बाद में कर लेंगे। MP1 मतलब ये MP ही है, दैट इज 1000 रुपीज। उसके ऊपर डिस्काउंट पहले में कितना दिया जा रहा है, तो 50% डिवाइड बाय 100, ये 0 0 कट 0 0 कट, तो 1000 माइनस 500 मतलब अगर पहला ही डिस्काउंट दे दिया तो ये प्रोडक्ट कितने की हो गई, तो फिर भाई 500 रुपीज की।
अब दूसरा डिस्काउंट फिर से दिया है, दूसरे डिस्काउंट के टाइम ये क्या हो जाएगी, मार्क प्राइस हो जाएगी। तो उसके हिसाब से SP2 फाइंड कर लेते हो कि इसकी सेलिंग प्राइस हमें क्या देनी चाहिए अगर ये दो ही डिस्काउंट होते तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा 500 रुपीज माइनस 500 के कितने परसेंट, तो भाई 50% डिवाइड बाय 100, तो ये कैंसिल हो जाएगा 0 सो अगेन 500 माइनस 250, तो ये प्रोडक्ट कितने की हो गई 250 रुपीज। मतलब अगर दो बार भी डिस्काउंट 50 प्लस 50 दिया तो भी आपको एक्चुअली डिस्काउंट कितना मिला 75% का, क्योंकि 750 रुपीज कम हुए। फिर भी आपको एसपी फाइनल एसपी फाइंड करनी है, तो फाइनल एसपी के लिए ये है वो आपका क्या हो जाने वाला है एमपी। सो यहाँ पे एमपी 250 माइनस 250 के ऊपर कितने परसेंटेज, तो 50% डिवाइड बाय 100, 0 कट 0 कट, तो 250 माइनस 125, तो ये आंसर 125 रुपीज। मतलब आपको ये 1000 रुपीज वाली प्रोडक्ट है वो 125 रुपीज में मिलेगी, बट वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती, या तो उस दुकान वाला सामने से पैसा नहीं देगा, क्योंकि इसका मतलब तो यही हुआ। अगर अगेन 50% होता 4 टाइम्स डिस्काउंट, तो इसका मतलब ये 62.5 रुपीज की प्रोडक्ट हो जाती, बट कभी भी वो प्रोडक्ट की प्राइस जीरो नहीं होगी। सो आई होप डिस्काउंट के लिए आप प्रिपेयर हो, डिस्काउंट के सम या तो कैशबैक वाले सम है, ये सब कुछ इस तरीके से होंगे। बट इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि ऑलवेज डिस्काउंट है वो मार्क प्राइस के ऊपर कैलकुलेट करना है और उसकी वैल्यू आपको माइनस करते जानी है। थैंक यू एवरीवन।